अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शहबाज अली। कोड कंपाइलर की जानिब से एक्सेल की इस ट्यूटोरियल में हम आज फार्मूला स्टेप के जो मेथड्स हैं, फंक्शंस, उनके बारे में सीखेंगे। फार्मूला स्टेप का मतलब कि फार्मूलाज पे काम करेंगे। एक्सेल की हमने पिछली ट्यूटोरियल्स पे जो देखा कि हम प्रिंटिंग कैसे पेज को करते हैं। अगर आपने वो नहीं देखी हुई तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मौजूद है, आप वहीं से आप देख सकते हैं जाके। तो इस ट्यूटोरियल में हम बात करते हैं कि ये जो एक मैंने डेटा बनाई हुई है कि ये मेरे एजेंट्स हैं, एक कंपनी है जिसके ये एजेंट्स हैं। तो उसमें अगर आप समझ लें कि आपकी अपनी ये कंपनी है तो उसके जो होते हैं एजेंट्स आपके प्रोडक्ट सेल करने के, तो उनको ये टारगेट दिया हुआ था कि क्वार्टर जो है वो फर्स्ट मंथ जो है साल के फर्स्ट 3 मंथ उनको क्वार्टर 1 बोलते हैं। फिर ऐसे 12 महीने होते हैं तो उनको 3 से डिवाइड करें तो 4 क्वार्टर बनते हैं। तो क्वार्टर जो है वो 3 मंथ का होता है, तो 3 मंथ की इसकी ये सेल है, क्वार्टर 2 में इसकी ये, और पूरी ईयर्स की कितनी है तो इसकी ये टोटल बताएगा और उसकी एवरेज। ये तकरीबन 15 एजेंट्स हैं जिसमें सीरीज बनाई हुई है। 15 एजेंट्स हैं, इन्होंने ये एक साल में इन्होंने टारगेट अचीव किया है। तो मैंने इसकी पहले से फॉर्मेटिंग सेट की हुई है, जैसे कि ये जो कॉलम्स हैं टोटल और एवरेज के यहाँ तक वो मैंने बोल्ड किए हुए हैं, और सारी फ़ॉन्ट और साइज जो सब एक ही है। और इसको तो आवाज़ी तौर पर नज़र आपको आ रहा है कि मैंने इसको बोल्ड किया हुआ है, लेकिन इन सेल्स को भी जो सेलेक्टेड हुए हैं इनको भी मैंने बोल्ड किया हुआ ताकि जो हमारी फिगर्स आएँ टोटल वो हमें अच्छी तरीके से नज़र आए, ताकि हाईलाइटेड हो कि ये हमारी मेन डेटा है। तो फार्मूला से पहले जाने से पहले होम टैब में से हमने जो एडिटिंग ग्रुप में से कुछ सीखा कि ये टोटल ज़ाहिरी तौर पे यहाँ पर भी अवेलेबल है फंक्शंस, और उधर जो फार्मूलाज के टैब में वो डिटेल में बताया। तो यहाँ से करने से भी हम ये देखें, इसको जैसे में ड्रॉप डाउन लिस्ट आ जाती है कि आप क्या चाहते हैं, सम चाहते हैं, एवरेज, काउंट नंबर्स, मैक्सिमम कौन सा है, मिनिमम कौन सा है, तो ये हम फाइंड कर सकते हैं। तो अब मैं चाहता हूँ कि मैं एवरेज सम चाहता हूँ इसका, तो ये फिगर बता रहा है। देखें ये बोल्ड पहले से हुआ है तो ये फार्मूला ऑटोमेटिक जो है वो बोल्ड हो रहा है। एक्चुअली ये एक बाय डिफ़ॉल्ट एक बटन बना दिया है सम फार्मूले का, तो ये डायरेक्ट ये फार्मूला आ रहा है। और इक्वल्स जो भी हम एक्सेल पे अगर फार्मूलाज कहाँ पर अप्लाई करते हैं तो वो इक्वल से ही हमारा फार्मूला जो है वो एक्टिव होगा। एक इक्वल लगाएंगे उससे एक्सेल का फंक्शन समझ जाएगा कि कोई फार्मूला स्टार्ट हो रहा है। तो रेंज दी हुई है, आप देख रहे हैं G3 से लेकर J3 तक। तो ये G है और रो नंबर 3 है, यहाँ से लेकर J हमारा, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो है कॉलम चेंज हो रहा है। तो अब हम क्या चाहते हैं कि हमारी रेंज सही है। मैं जस्ट इसको क्या करता हूँ, कीबोर्ड से आप इंटर जैसे प्रेस करेंगे तो इसकी ये जो है टोटल ईयर की सेल है। तो इन सब को बजाय ऐसे करने से मैंने आपको बताया था कि आप फिल डाउन का जो है वो ऐसे सेलेक्ट करके आप कंट्रोल डी प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, तो ये अप्लाई फार्मूला जो है वो सब का सब इन ही चेंजेस पे आ जाएगा। आप देख रहे हैं कि हम यहाँ पर फर्स्ट रो पर क्या था कि G3 मतलब कि J3 कॉलम सेम ही है लेकिन रो नंबर जो है इस सेल पर तो रो सेम है लेकिन कॉलम चेंजेस हो रहे हैं। और हम यहाँ पर 6 नंबर पर आते हैं तो यहाँ देखें कि कॉलम हमारे दोनों सेम ही है लेकिन जो रो है हमारी चेंज है, वो 8 आ रही है। तो मतलब कि ये हमारा जो है फिल डाउन का वो हमारा सही। तो इसी तरीके से आपको कंट्रोल डी या इसका एक और मेथड है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। यहाँ आके इसको जस्ट माउस के डबल क्लिक करोगे तो वो खुद ही खुद जो है वो हमारा फिर कर देगा, लेकिन मैं ये नहीं चाहता, मैं यही बस चाहता हूँ। मैंने अनडू कमांड यूज़ की शॉर्टकट की से तो वो हट रहा है। इसी तरीके से मैं अब
एवरेज चाहता हूँ। एवरेज के लिए आप ख्याल रखिएगा कि ध्यान से कि मैं इस सेल पे एक्टिव हुआ जो है कि L3, और यहाँ पर मैं ऑटो सम से आके एवरेज पे क्लिक करता हूँ। तो देखें कि एवरेज जो है वो टोटल की भी ले रहा है, लेकिन हमें ये नहीं चाहिए। तो जस्ट हम इधर आके यहाँ पर जे कर देंगे, लिख देंगे, तो खुद ही खुद जो है वो ऑटोमेटिक चेंज होके वो इससे हट के सेम ही हमारे Q1 से लेकर 4 तक आ गई। और मैं इसको जस्ट इंटर करता हूँ। देखें कि ये जो है इसकी सेल है। अच्छा, मैं इसको और भी नंबर बढ़ा देता हूँ, सॉरी सेल एक्टिव नहीं था। तो देखें मैं 0.2 तक डेसिमल्स 0.2 चाहता हूँ। तो ये जो है ये भी हमारी जो है एवरेज बता रहा है। तो जस्ट अब मैं इसको ऐसे करता हूँ, तो ये सब की जो है वो एवरेज सेल आ रही है। यहाँ पर मैं एक और जो है चेंजेस करवाना चाहता हूँ कि मैक्स सेल कौन सी है इसकी और मिनिमम। तो मैक्स के लिए मैं यहाँ पर आता हूँ, दोबारा इसी पे बटन पे क्लिक करके मैक्स करता हूँ। तो मैक्स जो है फिर भी हमें वो रेंज बता रहा है। तो मैं जस्ट जे तक चाहता हूँ कि ये मैक्स नंबर कौन सा इसकी से। तो 98,363 जो है Q2 में हमें नज़र आ रही है। तो इसकी मैक्स ये है। सेम एज इस पे मिनिमम देखें, जैसे मिनिमम पे करता हूँ इसका खुद ही खुद जो होता है वो फार्मूलाज जो खुद ही आ जाता है इक्वल के साथ। लेकिन यहाँ पर फिर मुझे चेंजेस करनी पड़ेगी। यहाँ तो आप रेंज बना सकते हैं, मैं रेंज बनाता हूँ। ऐसे भी कर सकते हैं आप जहाँ तक आपको चाहिए, सॉरी यहाँ तक जस्ट इंटर कर देंगे। तो ये हमारी जो है 31,200 वो Q3 की सेल है। तो इसमें ये मिनिमम ये वैल्यू। अब मैं सबकी देखना चाहता हूँ, तो जस्ट इसको ऐसे करता हूँ। देखें ये बड़ी है, इस वजह से हैशेस आ रहे हैं। हम ऑटो जो है डबल क्लिक करते हैं तो ये खुद ही खुद आ जाती है। और इसको मैं जस्ट सेलेक्टेड रेंज तक ही Ctrl+D प्रेस करके इसका चाहता हूँ। तो ये इनकी जो हैं वो आ रही हैं कि मिनिमम और मैक्सिमम क्वार्टर सेल। तो उम्मीद है कि ये आपको बहुत कुछ आइडिया मिल गया। देखें एक सेल हमने ये 3 वैल्यूज़ थे, 3 हमने खुद ही खुद इंटर किए। अभी हमें कहाँ, सॉरी ये 4 क्वार्टर तक। तो ये इन वैल्यूज़ को कहाँ तक ले जा रहा है, हमें कितनी डेटा प्रोवाइड कर रहा है कि मैक्सिमम ये, मिनिमम ये, एवरेज इसकी ये, टोटल ये है। अब हम देखें कि ओवरऑल जो कंपनी को हुआ है फर्स्ट क्वार्टर में वो कितना होगा। तो अब यहाँ पर जो है रेंजेस यहाँ कुछ चेंज नज़र आ जाएंगी। देखें वो खुद ही खुद ले रहा है कि ये रेंजेस ये है। तो मैं जस्ट इंटर करता हूँ, तो देखें कि ये जो है सेम एज आ रहा है। तो अब इसको भी मैं यहाँ से ड्रैग कर लेता हूँ। तो इसकी ये टोटल सेल आ रही है। देखें H3 से लेकर H17 तक, अगर आप इधर फार्मूला बार में देखें तो H3 से लेकर H17 तक रेंज आ रही है। और अब मैं इन Q3 और Q4 की देखना चाहता हूँ। इसकी बड़ी है तो हम फिर यहाँ से ये आई कलम से डबल क्लिक करेंगे, आई और जे कलम के बीच में आके डबल क्लिक करेंगे माउस से, तो ये ऑटो अलाइनमेंट सेट हो जाएगी। तो देखें कि ये फर्स्ट क्वार्टर का इतना है और इसका इतना है। तो ये सब बन के अब हमें क्या दे रहे हैं कि ये टोटल फर्स्ट क्वार्टर का इतना कंपनी को हुआ कि 9,41,967 जो है वो कंपनी को फर्स्ट क्वार्टर में टारगेट इसने अचीव किया है। सेकंड क्वार्टर में इतना है और थर्ड में इतना है। देखें थर्ड क्वार्टर जो है वो 7,25,523 टारगेट अचीव किया है। ये कम से कम रेट है। और जो सबसे ज़्यादा है वो Q2 का है। तो अब हम यहाँ से इसको एडजस्ट सेलेक्ट करते हैं तो हमें यहाँ पर सम दिखा रहा है कि आपका इतना जो है वो टोटल टारगेट अचीव किया है।
35,37,251। तो ये बता रहा है कि कंपनी ने एक ही साल में इतना जो है टारगेट अचीव किया है। ये था थोड़ा बहुत आपको दिखाने का कि ये कैसे काम होता है फार्मूलाज पे। अब असल बात आती है फार्मूलाज के टेप की। देखें इधर आते हैं तो फार्मूलाज जो हैं ये फंक्शन लाइब्रेरी है, ये डिफाइन नेम्स हैं, ग्रुप और फार्मूला आयोडिटिंग है, ये कैलकुलेशन है। अच्छा, फार्मूलाज पे आप यहाँ तो आपको जैसे आप काम करेंगे तो फार्मूलाज ऑटोमेटिक आपको याद होते जाएंगे। जस्ट वो स्टार्ट जो है वो इक्वल साइन के साथ होते, और भी साइन के साथ होती हैं, जैसे कि प्लस हो गया, आई थिंक माइनस के साथ भी होती हैं। लेकिन ये फंक्शन इंसर्ट क्या कह रहा है कि यहाँ पर आप कुछ भी मतलब कि अपना कोई भी फार्मूला लगा सकते हैं। मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, जस्ट आप इक्वल साइन प्रेस करेंगे और कोई भी नाम फार्मूले का टाइप करेंगे तो वो खुद ही खुद अपीयर हो जाएगा। तो ऑटो सम जो हमने होम टैब में देखा था वो यहाँ पर भी है, सेम है। मोर फंक्शंस पे आते हैं तो और अपने बताता है। ये है रिसेंटली यूज, आपने ये कह रहा है कि रिसेंटली यूज कौन कौन से किए हुए हैं, तो ये इनके बता रहा है। क्योंकि हमने ऑटो सम वाले लिए हैं तो ये जस्ट लिस्ट में नहीं आ रहे हैं, लेकिन जो रिसेंटली यूज हुए हैं मैंने जो यूज किए हैं तो वो इधर अपीयर हो रहे हैं। ये फिनेंशियली बेस हैं जो लोन्स पे काम आते हैं, या जो होती हैं कंपनी जो बीमा वगैरह देती हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी जो बनाती हैं, उनके कैलकुलेशंस पे काम आती हैं। लॉजिकल टेस्ट होती हैं ये, इफ और नॉट, ट्रू, जॉर, ये सब जो हैं वो लॉजिकल्स हैं। टेक्स्ट पे बहुत सारे काम आते हैं कि अब डॉलर का साइन है, फाइंड अब क्या करना चाहते हैं, लोअर लेंथ, आप किसी भी टेक्स्ट की लेंथ मालूम कर सकते हैं। ये डेट और टाइम का है, जिसमें बहुत सारे हम आगे चल के इसकी एक अलग सीरीज हम बनाएंगे फार्मूलाज की, जो हमें बेसिक्स से होते हैं, जिनका काम ज़्यादातर होता है वो हम यूज़ करेंगे। इसके अलावा आप ये सर्चिंग के हवाले से बहुत काम आते हैं कि आपकी एक डेटा कहीं पड़ी हुई है तो वो फेच करके कहाँ मैचिंग में लाते हैं या कोई भी वैल्यूज देते हैं, तो ये जो है रिलेशन पे काम बहुत आते हैं। इसके अलावा मैथ्स के हैं, ये बहुत मैथमेटिक्शन के जो भी फार्मूलाज हैं तो यहाँ पर आते हैं। जैसे कि इसमें एक बहुत ज़बरदस्त ABS है जो हमें परसेंटेज जो हमारे अगर नेगेटिव में आती है लेकिन हम पॉजिटिव में दिखाना चाहते हैं तो ABS फंक्शन जो है वो काम आता है इधर। वो हम आगे देखेंगे जब हम इंशाल्लाह जल्दी शुरू करेंगे फार्मूलाज इंटरमीडिएट अपनी ट्यूटोरियल्स लिस्ट, तो उसमें हम दिखाएंगे। इसके अलावा जो है वो ये स्टैटिकल्स फार्मूले हैं, इंजीनियरिंग के हैं, क्यू बेस्ड फार्मूले हैं, इंफॉर्मेशन है और कुछ और भी हैं, कैपेबिलिटी है, वेब से हैं, वेब के फार्मूलाज जो हैं इन पे हमारा इतना काम नहीं है, लेकिन जो हमारे बेसिक्स हैं जो हमारे काम नीड के हैं तो उनको हम देखेंगे। तो ये इसका एक थोड़ा सा मैंने आपको बताया कि ये ग्रुप्स वाइड हैं जो फार्मूलाज लिखे पड़े हैं। वैसे तो अगर आपको नाम याद हो जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता तो आप डायरेक्ट लिखेंगे वो खुद ही खुद आ जाएंगे। जैसे कि मैं एवरेज का लिखता हूँ इक्वल लगा के, लेकिन ये AV के हिसाब से जो भी हैं वो आ रहे हैं नज़र। आपको जो भी चाहिए तो आप जस्ट यहाँ तो क्लिक करें या तो टैब प्रेस करेंगे वो खुद ही खुद बोलेगा, खुद ही खुद आ जाएगा, अपीयर हो जाएगा। जो वैल्यूज देना चाहें उसके एवरेज निकाल के आपको देगा। डिफाइन नेम्स तो इतना खास नहीं है, लेकिन जो फार्मूला एडिटिंग है ये बहुत अच्छा है। आपको बताता है कि आप ये जो फार्मूलाज ये वैल्यूज कहाँ से कैलकुलेट हुई हैं। तो मैं जस्ट आता हूँ इधर मिनिमम पे, मैं चाहता हूँ कि ये कहाँ से ली गई है वैल्यू, तो जस्ट ट्रेस पेड पे आते हैं। तो ये कह रहा है कि ये रेंजेस बनाई हुई हैं तो इनसे ये मिनिमम वैल्यू जो है वो आई है। तो एक ट्रेस डिपेंडेंट होता है, ट्रेस पेंडेंट ये सारे बताते हैं। अगर आप इनको रिमूव करना चाहते हैं तो जस्ट रिमूव एरोज पे आते हैं तो ये आपको बता दें। अगर मल्टी हो, मल्टी जो फार्मूलाज आते हैं वो यहाँ पर ही आते हैं। अब जस्ट नहीं हुआ है क्योंकि ये एक ही सेल पे जो मल्टी वैल्यूज आ रही हैं वो यहीं पर आ रही हैं।
अब मैं आता हूँ इस पर, तो इस पर जो ट्रेस, अब ये भी एक ही मतलब के सीरीज से आया है, तो जस्ट इसके लिए ये काम करेगा। और ये बता रहा है इनका जो है वो यहाँ से ताल्लुक है। और मैं इसका एवरेज वाला जो देता हूँ वो देखता हूँ कहाँ कहाँ से। तो ये देखें, ये बता रहा है कि ये इस रोज में से लिया गया है टोटल। मैं अब रिमूव कर देता हूँ। ये था एक थोड़ा वो फंक्शंस के जो फार्मूलाज को ट्रेसिंग करने का। जब हम आगे जाएंगे तो हम फेच करेंगे कि फार्मूला हमारा कहाँ कहाँ से आ रहा है, तो अब वो बताएगा। इसके अलावा अब मैं आता हूँ कि ये एरर चेकिंग क्या होता है। देखें कि आपके पास मतलब कि एक 3 है और दूसरा b है। अगर मैं इनको सम कराना चाहता हूँ तो देखें मैंने ये दोनों टारगेटेड सेल सेलेक्ट किए हुए हैं। अब यहाँ पर एरर आ जाएगा, देखें अनवैल्यूज है शायद। तो ये कह रहा है कि यहाँ तो इग्नोर एरर कर दें तो वैल्यू खुद ही खुद आ जाएगी। यहाँ ये कह रहा है कि इसको हेल्प में जाएं या एडिट फार्मूला इन बार, तो आप यहाँ पर वो खुद लेकर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या चाहते हैं कि इसकी जो है वो मैं वैल्यू चेंज कर देता हूँ, तो खुद ही खुद जो है वो एक्टिव हो जाता है कि इसकी एक कैलकुलेशन जो है वो राइट हो जाती है। इसमें यह था। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज आपको मैं बताता हूं कि क्या होता है। फर्ज कर लें मैं एक दूसरी शीट पे आता हूं, जस्ट यहां पर मैं देखिए ये मैंने नाम्स प्रिंट किए हुए हैं। तो अच्छा, मैं इनकी फॉर्मेटिंग्स कुछ चेंज कर लेता हूँ, सेम वही वाले कर देता हूँ। अब मैं क्या चाहता हूँ कि 5 से इनको मल्टीप्लाई करता हूँ। तो यहाँ पर 5 लिख, यहाँ जो है वो बोनस है कि आप जो भी इनकी जो है डे की इनकम उनको आप 5 से मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ दुगनी कर देते हैं। तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर जो होती है ग्रॉस इनकम, तो वो आप फाइनल या नेट अमाउंट जो होती है, सॉरी वो चेंज कर देता हूँ जस्ट, तो नेट अमाउंट कर देता हूँ। अब इधर आप ख्याल रखिएगा कि आप क्या कर रहे हैं। तो ये एक दुगनी हो जाती है, फिर वो सब टोटल हो जाता है अमाउंट्स। तो जस्ट फिलहाल इसके लिए आप ये समझ लें कि सेल रेफरेंसेस जो फिक्स जो होती हैं वो क्या होती हैं। अब देखें कि मैं जो है इस सेल को मल्टीप्लाई करता हूँ इस सेल से। तो क्या करता हूँ मैं, फार्मूला प्रेस करता हूँ इक्वल, समझ गया कि ये जो 2 है वो मल्टीप्लाई हो जाए इससे। अच्छा, जैसे कि अभी हम देख रहे थे कि ये अब हम जो अगर हम फार्मूलाज पे जाते हैं टैब पे और यहाँ पर ट्रेस करते हैं, तो ये कह रहा है कि एक यहाँ पर आते हैं। तो जो हमने पहली जो हमने ट्रेस की थी वो इस सेल के रेफरेंस पे थी कि 2, ये इस सेल्स का रेफरेंस बता रहा है कि इस पे आ रहा है। हालांकि मैं एक और यहाँ पर से एक्टिव करके बताता हूँ, तो ये कह रहा है कि ये जो है ये लिया तो यहाँ से गया, लेकिन 2 वाले सेल से रेफरेंस से नहीं है, वो इस सेल से दी गई है रेफरेंस।
तो जो भी आपको पता है कि नंबर किसी भी नंबर मल्टीप्लाई होता है, कि बाय डिफ़ॉल्ट सेल की वैल्यू तो 0 थी, तो एक्सेल ने वो 0 ही आपको शो कर दी। इसी तरीके से अब हम जैसे नीचे आते हैं तो ये देखें, ये एक और आ रहा, तो ये देखें कि कहाँ से हो रहा है, कि क्योंकि जो इसका जो सेल रेफरेंस 2 है वो हमें फिक्स करना पड़ेगा। तो कैसे सेल रेफरेंस फिक्स करते हैं, पहले मैं इनको जो एरोज हैं वो रिमूव कर देता हूँ सब के सब। तो यहाँ से आके मैं फार्मूला दोबारा टाइप करता हूँ कि ये 2, तो आप जैसे 2 पे ये सेल एक्टिव हो गया तो आप कीबोर्ड से F4 फंक्शन की जो 4 है टॉप पे कीबोर्ड पे वो आप प्रेस करेंगे, तो ये कह रहा है कि $साइन कॉलम के साथ आ जाएगा। और जैसे $7 का ये कॉलम के साथ आ जाएगा, कि मतलब कि जो आपका आई कॉलम है वो फिक्स हो गया। और इसी के साथ रो पे भी आपको जो दिखा रहा है कि $साइन 3 नंबर, मतलब ये रो से पहले है, तो इसका मतलब ये है कि ये कॉलम वाइज भी फिक्स हो गया, रो वाइज भी फिक्स हो गया। तो अब हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करके अब हम इसको फिक्स नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारा जो है वो चेंज होता जाएगा। जो चेंज नहीं होता जाएगा उसको हम ऐसे छोड़ देंगे, बकाया जो है वो खुद जो है ऑटोमेटिक ये वाली वैल्यूज भी इस सेल में से आ जाएंगी। तो इसके जैसे अब मैं इंटर करता हूं, तो अब फार्मूले को ड्रैग डाउन करता हूं, तो ये हमारी जो है वो सही रेफरेंस दिखा रही है कि 235 को मल्टीप्लाई करो 2 से तो ये 470 बनता है। सेम एज अब मैं जैसे ट्रेसिंग पीरियड पे करता हूँ प्रेसिडेंट्स पे, तो ये बता रहा है यहाँ से। अब मैं सेकंड लास्ट को करता हूँ तो ये भी बता रहा है कि ये यहाँ से ही आ रही है आपकी वैल्यूज। तो देखें ये सेल रेफरेंस होता है। सेल रेफरेंस तो यहाँ तो कॉलम वाइज होता है, या दोनों होते हैं, का बोथिंग होती है कि कॉलम वाइज भी फिक्स होता है, रो वाइज भी फिक्स होता है। लेकिन कभी कभी हमें जो ज़रूरत पड़ती है सिर्फ हम कॉलम वाइज फिक्स करते हैं, और कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हम जो है रो वाइज फिक्स करते हैं। इसके लिए मैं अलग एक ट्यूटोरियल बनाऊंगा, उस पर मैं ज़्यादा आपको समझाऊंगा कि आप कैसे कर सकते हैं। तो इसके अलावा अब क्या होता है कि एक और रेंज जो है वो इधर है। मैं जस्ट 10 तक इसको प्रिंट करवा लेता हूँ। देखिए अब मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरे सम्स हैं, जैसे मैं अब सम का फार्मूला टाइप करता हूँ, इक्वल्स लगा के सम लिखा, तो मैंने टेप प्रेस की, कह रहा कि नंबर 1 बताओ, तो एक मैंने ये रेंज सेलेक्ट कर ली। तो दूसरे पे आता हूँ, फिर नंबर 2 में कह रहा हूँ कि ये मेरी जो है ये मेरी नंबर है। तो अब मैं जैसे इसको क्लोजिंग ब्रेल लगा के इंटर करता हूँ, तो ये जो है अब 2 रेंजेस से लिया गया सम है। तो अब इधर जो है वो ये भी काम आ रही है। अगर मैं रिमूव करता हूँ तो इस पे भी ये अब हाँ ये बता रहा है कि ये सोर्स वाली जो है वो प्रेसिडेंस करता है कि आपका जो सम है वो यहाँ से दिया गया है इन वैल्यूज का। तो ये मल्टी जो होता है, मल्टीप्लेस के साथ जो आता है वो भी यहाँ से, अगर हम इसको करते हैं तो ये भी जो है ट्रेस बताता है कि आपका जो है वो इससे लिया गया है। थोड़ी कन्फ्यूजन हुई, सॉरी। तो आप देख सकते हैं ज़्यादातर तो ये जो ट्रेस प्रेसिडेंस है ये डिपेंडेंट होता है। देखिए नाम भी बता रहा है खुद कि ये वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है। तो अगर आप देखते हैं कि ये वैल्यू जो है वो यहाँ पर डिपेंडेंट जो है, हमें तो प्रेसिडेंस चाहिए, इस वजह से ये यहाँ पर आता है कि ये इनसे लिया गया है। मैं रिमूव कर देता हूँ। अब जैसे ही इसका यहाँ से सम लेता हूँ, यहाँ ऑटो सम पे आके जस्ट सम करता हूँ, तो ये यहाँ पर है, और ये जो है खुद ही मैं ऑटो सम करके ये देखें खुद रेंज बना रहा है। तो अब इन दो जो है इनका जो मैं अगर ट्रेस प्रेसिडेंस करता हूँ तो ये है, तो और इसका जो मैं ट्रेस प्रेसिडेंस करता हूँ तो ये है। देखें दोनों का अलग अलग बता रहा है।
लेकिन अब मैं इस पे ट्रेस प्रेजेंट करता हूँ, ये दोनों का ही बता रहा है। मैं रिमूव करके दोबारा इसको करता हूँ तो देखें ये दोनों का बता रहा है कि ये जो सेल है वो दोनों पे आ रहा है। तो ये प्रेसिडेंस है कि यहाँ से ली गई है वैल्यूज तो यहाँ पे सम हो गए हैं, और ये एरोज है इसको हम डिलीट कर देते हैं। अगर आप ये जो मैंने मैनुअल चेक की थी वो ज़्यादातर तो मैनुअल ऑटोमेटिक की होती है, तो एक्सेल जो है वो खुद ही खुद बताता है। ये जो कैलकुलेशन ऑप्शन है यहाँ पर तो बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिक होते हैं, तो ये तो अलग अलग इनके हैं, यहाँ तो खुद ही करें मैनुअल, लेकिन अगर काम की जल्दी होने की वजह से एक्सेल पे ज़्यादातर जो होती है वो ऑटोमेटिक ही सिलेक्ट होती है। इनको छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है, इनका मकसद बस ये है कि यहाँ तो आप मैनुअल कैलकुलेशन करना चाहते हैं या ऑटोमेटिक, तो बाय डिफ़ॉल्ट तो ऑटोमेटिक ही होती है। उम्मीद करता हूँ ये जो आपको सेल रेफरेंसिंग फिक्स है वो आपको समझ में आ गया हो कि ये कहाँ से कैसे तो होती है या क्यों ज़रूरत है। तो जब हम जो यूनिक वैल्यू हम मल्टी जो वैल्यूज़ पर अप्लाई करते हैं तो इसके लिए तो हम जो है सेल रेफरेंस लगाते हैं। फर्ज कर लें एक और भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ। देखें अब मैं क्या करता हूँ, इस सेल को मल्टीप्लाई करता हूँ 2 से और जस्ट जैसे सेलेक्ट करता हूँ तो सेम वैल्यू आ जाती है। क्या मकसद था फिर सेल रेफरेंस का? जब आप बड़ी डेटास पे काम करते हैं तो वहीं पर आपको ये जो है सेल रेफरेंस फिक्स करनी पड़ती है, क्योंकि उधर जो होते हैं वो बड़े बड़े फार्मूला अप्लाई होते हैं। सॉरी, इस सेल को सेलेक्ट करता हूँ, मैं इसको लॉक किया, मल्टीप्लाई करता हूँ अब इससे, तो अब जो है वो खुद ही खुद जो है देख करके आता हूँ तो ये देखें सेम वैल्यूज आ रही हैं। जब हम बड़े फार्मूलाज पे आगे प्रोजेक्ट्स पे एक्सेल के जो ऑटोमेटेड होते हैं तो उन पर जो है वो हमें ज़्यादातर जो है काम आते हैं। इस ट्यूटोरियल के लिए इतना ही था। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो कुछ इस ट्यूटोरियल में समझा है आप समझ गए होंगे। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो बराए करम तो आप रिपीट कर सकते हैं, और अगर फिर भी इसको जो है HD में अगर आप वॉच करेंगे और साथ ही साथ आप अप्लाई करते जाएंगे तो उम्मीद करता हूँ ज़्यादा समझ में आ जाएगा। अगर आप वीडियो पसंद करते हैं तो प्लीज़ लाइक करें, अगर कोई सवाल है तो कमेंट के थ्रू आप पूछ सकते हैं, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अगर कोई आपका जानने वाला है दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।